हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख लिया अपने, शरण में रख लिया अपने, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। आगे बढ़ो। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। मेरे गुरु वर को रहती है, मेरे गुरु वर को रहती है, मेरी हर बात की चिंता। शरण में रख लिया अपने, चरण में रख लिया अपने, मेरी किस बात की चिंता। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। यहाँ के लोग भी बड़े प्यार से गाते हैं। गुरु चरण मिलेला बड़ा, कहते हैं ना, भाग से गुरु चरण मिलेला बड़ा। अस्तु, पुनः प्रसंग की ओर लौटता हूँ। रजस्तमः प्रकृतयः
रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति वाले ये मूढ़ चित्त से युक्त कंस के अनुचर इन सब ने विद्वेष करना आरंभ कर दिया। किससे? ब्रह्म हिंसा हितम मैंने, ब्रह्म हिंसा में ही अपना, वेद और वेदज्ञों के हिंसा में ही अपना हित मानने लगे। देखो, एक बहुत ध्यान से और सनसनीखेज शास्त्रीय बातें हैं, जरा आप ध्यान से सुनेंगे। मैं जल्दी कहता नहीं, लेकिन आज मन में आ गया कह दिया। भगवान कृष्ण चंद्रवंश में, द्वापर में, भगवान कृष्ण अपने ही बंधुजनों को ठिकाना लगाने के लिए, क्योंकि उन्हीं के कुल में राक्षसों का सबसे अधिक जन्म हुआ था, इसलिए अपने ही वंशधरों को सीधा करने के लिए कृष्ण चंद्र वंश में, सात्वत कुल में, वृष्ण वंश में आए। अन्यथा जाम्बवती नंदन सांब जैसे लोग भी अधर्मचारी थे, दुराचार संपन्न थे। ये बातें मैं जल्दी कहना नहीं चाहता। और भगवान कृष्ण ने सांब को साप दिया था, कुष्ठ रोग हो गया सांब को। अपनी ही 16,108 माताओं के बीच से एक बार उपराग हुआ और 4 अंगुल की लंगोटी पर समुद्र में छलांग लगाया। कहा, भैया देखते हो ना सांब कितना बिगड़ गया। जब पुत्र भी अपना जुआ हो जाए तो माँ के सामने उसे इस तरह निर्वस्त्र होकर के नहीं खेलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ, और ये नालायक अपनी ही माताओं के बीच में इस तरह जाकर के छलांग लगा रहा है। शाप दे दिया, तुझे अपने सौंदर्य पर अभिमान है, जा तेरा शरीर गल जाए। जम्बवती नंदन है, किसकी किसकी बात करूं? मैं कृष्ण पुत्रों की बात करूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जाते जाते अपने पुत्रों तक को नहीं छोड़ा। इनके पुत्रों के हृदय में भी राक्षसी वृत्ति का प्रवेश हो चुका था। इसलिए और जो 4-5 बच गए, चतुःपंचावशेषितः, 4-5 में 2 धर्मज्ञ थे, ब्रजनाभ और उद्धव। कितने बचे? 3। ये जो 3 के खानदान चला, उनमें पुनः कलयुग के 5000 वर्ष आते आते आते, अन्यथा ये मोहम्मदियों से संधि नहीं करते। यह जदुवंश मुसलमानों से संधि करके सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं करता। यही बातें जरा लगने वाली है। और आज देख लो, आज यही हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है कि अपने ही लोगों के साथ कुचक्र करने के लिए ये जो अपने आप को यादव कहते हैं, चंद्रवंशी, वे मोहम्मदी से, मुसलमानों से संधि करके और धर्मज्ञों को सता रहे हैं। अन्यथा राम जन्मभूमि के लिए इतना बड़ा आंदोलन, और जिसने कहा कि एक परिंदे भी पर नहीं मार सकते, ये इनकी हाल भगवान कृष्ण ने पहले ही समझ लिए थे। इसलिए एक कृष्ण को छोड़कर और बाद में जो 4-5 बचे, उसमें से 2 को मैंने छोड़ दिया, एक ब्रजनाभ और दूसरे उद्धव। वर्तमान स्थिति, ये भागवत केवल 5000 वर्ष की कथा ही नहीं सुनाती, ये बार बार भविष्यवाणी भी भागवत ने 3 जगह भविष्यवाणी भागवत ने की है। एक तो मुचकुंद के प्रसंग में और एक बलराम के प्रसंग में। सुखदेव ने, सुत जी ने कहा है कि देखो बलराम का पराक्रम आज भी दिखाई पड़ रहा है। और भगवान कृष्ण ने मुचकुंद का उद्धार करते समय कहा कि तुम कलयुग में पुनः द्विजकुल में जन्म लेकर के मेरे नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कलौ द्विजवरम भूत्वा, कलयुग में द्विजवरम भूत्वा मन होकर, ये भविष्यत की सूचना देने वाला अक्त्वा ल्यप है। भूत्वा
होकर। तो भविष्यवाणियां भी, इतना ही नहीं, एकादश स्कंद में अनेक भविष्यवाणियां की गई हैं। श्रीमद् भागवत में कलयुग की भविष्यवाणियां भी है। कौन कौन राजा होंगे परीक्षित के बाद, ये भी भविष्यवाणियां एकादश स्कंद में, पूरा एक अध्याय ही भविष्यवाणियों की है। और उन्हीं भविष्यवाणियों में ये मत सोचना कि अंग्रेज आए इनकी भविष्यवाणी नहीं थी, उनकी भी भविष्यवाणियां थी। और आगे की भी भविष्यवाणियां, वर्तमान जो काल चल रहा है इसकी भी भविष्यवाणियां हैं। इस समय सुनो, एक बात और कह देता हूं, जो कुछ हमने सुना है और गुरुजनों से अनुभव किया है, यह जो काल चल रहा अभी का, पहले कहा ना कि देश की भी कुंडली होती है, तो काल की भी कुंडली होती है, कलियुग की भी कुंडली है। तो कलियुग में 1250 वर्षों का इसकी एक एक महादशा होती है। कितना? 1250 वर्षों का की एक महादशा होती है। उस एक महादशा में अब जो आरंभ हुई है 2007 जुलाई, 2007 जुलाई से वह कौन सी महादशा आरंभ हुई है? कलयुग में सत्ययुग की महादशा आरंभ हुई है। तो कोई भी महादशा जब आरंभ होती है तो उसी दिन अपने पीक आवर पर नहीं होती, कुछ एक वर्ष प्रतीक्षा आपको करनी पड़ी। धीरे 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 तम छटा और धीरे धीरे रज बढ़ा, और उससे भी अधिक अब सत्व बढ़ेगा। अभी तो तम छटने का काल चल रहा है, अभी तम छट रहा है, उसके बाद रज बढ़ेगा, और रज बढ़ने के बाद मैंने सत्य कली में जो सत्य युग की महादशा आ रही है, वो महादशा जुलाई 2007 से आरंभ हो चुकी है। आंग्ल तिथि के अनुसार, आंग्ल डेट के अनुसार मैं बता रहा। आज से 13 संवत्सर पूर्व ये 14वां संवत्सर चल रहा है, और यह काल होगा 1250 वर्षों का। और इन सारा 1250 वर्षों के प्रारंभ में ही ये भारत का युग आने जा रहा है। एक समय था कि भारत विश्व का सबसे बड़ा एनर्जी और इकोनॉमी था। 1873 तक भारत का 1 रुपया बराबर 176 डॉलर अमेरिकन हुआ करता था। ये सब बात आप सबको स्मरण रखना चाहिए और इतिहास पर दृष्टि रखनी चाहिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो ब्रह्म हिंसाम हितम मेने, ये दुष्ट जो है ब्रह्मनाम वेदज्ञों की हिंसा, वेद पाठियों को सताना, उसी में अपना हित मानने लगे। और आज भी यदि कोई हित मानता है तो समझ लेना ये कंस के ही वंशधर है, ये उन्हीं दुष्ट मंत्रियों के वंशधर है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो न और है न ये रहेंगे, ये बात पर भी विश्वास और उसके लिए प्रयत्न, तुम थोड़ा प्रयत्न करोगे उनका अस्तित्व मिट जाएगा, उनके हृदय से इस तरह की भावना का लोप हो जाएगा, उन्हें भी रास्ते पर आना पड़ेगा। वो भी तिलक और साफा और गले में रुद्राक्ष और कमलाक्ष और नलिन का माला धारण करके ढोंग ही सही, लेकिन तुझे लुभाने के लिए भी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूमने लगेंगे। रोजा का इफ्तार नहीं, सिर पर टोपी नहीं, साफा और तिलक लगा करके तेरे द्वार द्वार दौड़ने लगेंगे। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक तुम केवल अपने संगठन बल का परिचय दो। और किस लिए? जिस देश की संस्कृति सुरक्षित रहती है उस देश की आत्मा सुरक्षित रहती है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की इस प्रकार कंस ने अत्याचार के लिए डिमडिम घोष कर दिया। अस्तु कथानक में वसुदेव जी
विकल होकर के नंद की प्रतीक्षा कर रहे हैं मथुरा में। इधर छठवें दिन नंद जी कंस को हर वर्ष टैक्स दिया करते थे मधुमाधव महीना में, चैत्र वैशाख में। तो दूध दही घृत मधु इत्यादि लेकर अपने परिजन पुरिजन सेवकों को साथ कंस को टैक्स देने कर देने आए, क्योंकि राजा को दुष्ट हो या शिष्ट हो, जब तक सामर्थ्य राजसत्ता को पलट देने का नहीं है तब तक प्रजा की रक्षा करने के लिए कहीं अराजकता अधिक न फैल जाए, इसलिए तंत्र को जीवित रखना जरूरी है। इसलिए प्रजा को कर देना चाहिए। राजा धार्मिक हो तब भी और अधार्मिक हो तब भी, क्योंकि अधर्म से भी शासन कर तो रहा है। घर घर में उचक्के तो नहीं आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, कम से कम एक शासक तो है। इसलिए राजकोष को मजबूत करना चाहिए। ये नीति साधु नीति है, लोक नीति है, अराजकता न फैले। जैसे बेन इत्यादि के संबंध में भी कहा, भृगु इत्यादि ऋषियों ने कहा कि ठीक है बेन अधार्मिक था, लेकिन बेन के नहीं रहने पर प्रत्येक गांव गांव घर घर जनपद जनपद अराजक लोग सिर उठाएंगे और प्रत्येक प्रजा को जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अधार्मिक ही सही बेन को इस तरह हुंकार करके भृगु इत्यादि ऋषियों को नहीं मारना चाहिए था। ये बात आई थी, लेकिन अब तो हो गया। तब ऋषियों ने बेन के शरीर का मंथन किया। यह ध्रुव का वंशज है, ये अंग का बेटा है, ध्रुव का वंशज है। ध्रुव ने अपने जीवन काल में ही अपने जैविक कोशिकाओं का नियोजन करके परमात्मा दर्शन कर लिया। ये जरा हम वैज्ञानिक शब्द बोल रहा हूँ, ये केवल आध्यात्मिक शब्द ही नहीं है। शारीरिक कोशिकाओं का नियोजन करके उन्होंने परतत्व परमात्मा का अनुभव कर लिया। इसलिए ये शरीर भी भगवत दर्शन में हेतु है, साधन है। यदि शरीर के कफवात पित्त इत्यादि को ठीक नहीं रखेंगे तो लौकिक कार्य भी नहीं होगा। अलौकिक आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन तो बहुत दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए बंधु, शरीर का स्वस्थ होना अर्थात तीनों कफ वात पित्त वो अपने समानुपाती की स्थिति में रहना, उसी से कार्य संपन्न होगा। तिवारी जी, इस बात को सावित्री में महर्षि अरविंद ने भी लिखा है। उन्होंने तो जैविक विस्फोट का वर्णन किया। एक आपको संकेत देता हूं, इस पर शोध चल रहा है। इस पर इस समय भारत नहीं विदेशों में शोध चल रहा है। वो कौन सा शोध है? जिस तरह एक जड़ परमाणु का विस्फोट करके परमाणु और नाना प्रकार के बम बना लिया गया, उसी तरह जैविक परमाणुओं का विस्फोट करने की विधि ऋषि जानते थे। और जैविक परमाणुओं को विस्फोट करके ही लोकांतर गमन इस शरीर में ही वह विमान जन्म ले लेता था। शरीर की यह क्षमता हो जाती थी, यहीं से बैठे बैठे लोकांतर गमन करते थे। इसमें सूर्यादि लोक का भी कोई व्यवधान नहीं हो पाता था, क्योंकि वह विस्फोट इतना बलवान होता था कि मात्र स्थूल परमाणु, स्थूल जैविक कोशिकाओं में ऐसा परिवर्तन होता था जो तेजस संपन्न, वैद्युत संपन्न हो जाती थी, वैद्युतीय हो जाती थी, तो सूर्य लोक में भी भेदन करके प्रवेश कर जाते थे। सूर्य भी कुछ नहीं कर सकता था, ऐसा विस्फोट था। इसी पर इस समय विश्व में शोध चल रहा है। क्या पता ये शोध आवे कि न आवे, लेकिन आपको आज हम कहे देते हैं। ये बात समझ में आ भी नहीं रही होगी कि मैं बोल क्या रहा हूं। इतना ही समझो, जिस तरह परमाणु बम बना लिया गया, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन इत्यादि बमों का निर्माण हो गया, उसी तरह तुम्हारे शरीर में जितने जैविक कोशिकाएं हैं, ये एक एक जैविक कोशिकाएं अलग अलग
नियोजन से बम के तरह इसमें शक्ति निहित है, एक एक जैविक कोशिकाओं में। यही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन और इस बात पर ये पहले जैसे कहा न कृष्ण कि योगो नष्टः परंतपा, हे अर्जुन योग नष्ट हो गया, इमं विवस्वते प्राह, बहुत पहले ये योग था। तो देखो जिस योग का उद्धार भगवान कृष्ण कर रहे हैं, रामभद्र तक यह जैविक परमाणु विस्फोट नामक योग था। जब ऐसे मैं कह रहा ये नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण ने पुनः उस योग को व्यक्त किया और गीता में इस परमाणविक जैविक परमाणविक विस्फोट के योग गीता में वर्णन है। लेकिन गीता के बताए मार्ग पर जब तक ठीक ठीक व्यक्ति नहीं चलेगा, एक भी सुई दाएं से बाएं हो जाए तो ये विस्फोट नहीं होना है। जैसे धर्म के 4 चरण है, सत्य, तप, शौच और दान। ये सत्य उस जैविक कोशिकाओं का विस्फोटक है, शक्ति संग्राहक, शक्ति उत्पादक है। सत्य एक रस है, एक रसायन है। अब जरा ऐसे समझो, सत्य क्या है? भाव नहीं है, सत्य एक रस है। तप भी एक रस है, पवित्रता भी शरीर में एक रस है। और जब तुम किसी को देते हो उस समय भी तुम्हारे शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथियों से एक रस उत्पन्न होता है, जिस रस का नाम है दान रस, तप रस, शौच रस, सत्य रस। ये सब के सब रस हैं। जब हम इसे जीवन में अपनाते हैं, यथा दृष्टम यथा श्रुतम तथा कर्तव्यम, जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, वैसा ही होना। होने का नाम सत्य है। अस्तित्व सत्य जो है अस्त। सताम विद्वेषमाचेरुः, कंस ने कहा ऐसे सत्य रस को अपने हृदय में धारण करने वालों से विद्वेष करो। तो ऐसे सत्य रस को धारण करने वाले से विद्वेष का परिणाम नाश होता है। आज नहीं तो कल नाश को प्राप्त करोगे, रहोगे नहीं। सताम विद्वेषमाचेरुः, ऐसे सत्य को धारण करने के वालों के साथ तुम विद्वेष करो। आयुः श्रियं यशो धर्मः लोकानाशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। सुखदेव मुनि ने कहा, इस प्रकार सत्यनिष्ठ, तपनिष्ठ, शौचनिष्ठ, दाननिष्ठ, धर्मनिष्ठ व्यक्ति के साथ जो कोई द्वेष करता है वो ठहरता नहीं, उसकी आयु क्षीण हो जाती है, श्री संपदा नष्ट हो जाती है, यश भी चला जाता, धर्म भी त्याग करके चला जाता है और लौकिक लोगों से प्राप्त जो आशीष आशीर्वाद है वह भी छोड़ करके तेरा साथ समय पर नहीं देने वाला, सगे संबंधी भी जो आपको साथ दे रहे हैं वे भी एक दिन साथ छोड़ करके किनारे हो जाएंगे।